हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट है। स्ट्रे राउंड की शेड्यूल यहाँ पर रिलीज कर दी गई है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज। 12 नवंबर को ये नोटिस आई है एंड इसमें कंप्लीट स्टे वैकेंसी राउंड की जो शेड्यूल है वो यहाँ पर पब्लिश करी गई है। इसके अकॉर्डिंग ही आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग में। साथ ही जो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो डीम्ड कॉलेजेज हैं उसकी भी काउंसलिंग इसके थ्रू ही होगी, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो देख लेते हैं यहाँ पर स्टे राउंड की शेड्यूल क्या है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 13 नवंबर, कल से फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है एंड 15 नवंबर तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। एंड इसमें आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, चॉइस लॉकिंग भी कर सकते हैं एंड रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है। प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट एंड जो भी ग्रीवांस रिड्रेसल होगा वो 17 नवंबर को यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। एंड उसके बाद एलोकेशन के बाद आप डिपॉजिट कर सकते हैं जो फ़ी यहाँ पर हरियाणा में ये एक प्रोविज़न है कि आपको जो फ़ी है ट्यूशन फ़ी उसको ऑनलाइन पे करना पड़ता है। तो जब आपको सीट एलोकेट हो जाएगा तो 17 से लेकर के 18 नवंबर तक आप फ़ी पे कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट करके। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होती है। एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, पंडित बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक में। आपको रिपोर्ट करके यहाँ पर अभी सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करानी होती है। दैट इज़ 19 नवंबर को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। लास्ट डेट है जो ज्वाइन करने के लिए अलॉटेड कॉलेज को वो 20 नवंबर यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। इट मीन्स 17 से लेकर के 20 तक आप सभी एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी। ओके, बात कर लेते हैं कि जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है एंड वो चाहते हैं कि स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करें तो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से रजिस्ट्रेशन किया है आपने तो लॉगिन करके आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पर जिनको भी राउंड थर्ड में अगर सीट अलॉट हुई थी तो वो यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट किसी भी अदर राउंड में ऑल इंडिया कोटा सीट्स में या किसी और स्टेट में एडमिशन ले लिया है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज एंड आप स्टेट कोटा के अंदर अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपीज़ यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ओके, एंड अगर आप मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपीज़ इज़ द सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको पे करना पड़ेगा। ओके, इन केस ऑफ फेल्योर अगर आप फी पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो एलिजिबल नहीं होंगे फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। ओके, अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट होती है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा कॉलेज, नहीं ज्वाइन करते हैं तो फर्दर राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ओके, जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर अगर सीट अलॉट नहीं होती है राउंड 2 राउंड 3 या स्टे राउंड में, उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको 1-2 मंथ के बाद वो रिफंड कर दी जाएगी। ओके, जिनके भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाकर के सबमिट करनी पड़ेगी, तभी आपकी एडमिशन कंफर्म हो पाएगी। दिस इज़ इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़